साथियों, मैं आपके समक्ष एक वीडियो और प्रस्तुत कर रहा हूं और वो इसलिए कर रहा हूं कि आज हमारे समक्ष करो और मरो की स्थिति पैदा हो चुकी है। आज चाहे वो दिल्ली सरकार क्यों ना हो, चाहे केंद्रीय सरकार क्यों ना हो, इनके मंत्री जब भी देश को पैसे की आवश्यकता होती है तो केवल और केवल इनको एक ही सेक्टर नज़र आता है और वो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। आज हम जो गाड़ियाँ खरीदते हैं उनकी कीमतें निरंतर बढ़ती जा रही हैं और उनकी जो समय सीमा है वो घटती जा रही है। आप चाहे यूरो 6 की बात करें, चाहे आप सीएनजी व्हीकल्स की बात करें, हम लोग जो आज गाड़ियाँ खरीदते हैं उनकी समय सीमा 10, 12 या 15 साल निर्धारित है। हिंदुस्तान में और ऐसा कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है जिसकी मशीनरी की कोई समय सीमा हो। केवल एक ऐसा सेक्टर जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है जिसमें आपके जो मशीनरी है उसकी समय सीमा निर्धारित की गई है और वो 10 या 15 साल है। आप लोग कम से कम 5 या 6 सालों में बड़ी मुश्किल से बमुश्किल अपनी गाड़ियों की इंस्टॉलमेंट पूरा करके अपनी गाड़ियों को फ्री कर पाते हैं और बहुत जल्द उनके समाप्त होने का समय आ जाता है। इन बिटवीन आप उसमें विभिन्न प्रकार के टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। ऐसे ऐसे टैक्स जिनकी सुविधाएं आपको उपलब्ध नहीं कराई जाती, वो टैक्स भी आप सरकार को खुशी खुशी दे देते हैं। जैसे आज दिल्ली में पार्किंग टैक्स लगता है, जबकि पूरी दिल्ली में आपकी गाड़ियों के लिए कहीं भी किसी प्रकार की कोई पार्किंग की सुविधा नहीं है। एक गुंडा टैक्स अभी लगाया गया है जिसको वो पैनिक बटन जीपीएस के अकॉर्डिंग आप लोगों पर थोपा गया है। आपके ऊपर 10 से 11 हज़ार रुपये का पैनिक बटन वाला जीपीएस लगवाने के लिए आग्रह किया जाता है। आग्रह क्या, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप अगर ये जीपीएस लगवाएंगे तभी आपकी गाड़ी फिटनेस हो पाएगी, अदरवाइज़ आपकी गाड़ी फिटनेस में फेल हो जाएगी। जबकि उनके द्वारा लगाया गया जीपीएस बाहर निकलने के बाद किसी प्रकार से कोई भी ट्रैकिंग नहीं करता और हम लोग जो जीपीएस बाहर से 2000, 2500 में लगवाते हैं वो हर प्रकार से आपकी गाड़ी को ट्रैक करता है। आखिर सरकार जो जीपीएस लगा कर दे रही है या जानबूझ करके लगवा रही है, उससे क्या ट्रैक करना चाहती है? अगर हमारे द्वारा लगवाया हुआ जीपीएस आपकी उस ट्रैकिंग में कहीं भी निष्फल होता है तो हम ये मानते हैं कि आपके द्वारा बताया गया जीपीएस हमको लगवाना चाहिए। परंतु यदि हमारे द्वारा लगवाया गया जीपीएस हर प्रकार से ट्रैकिंग कर रहा है तो फिर उस पर प्रतिबंध क्यों है? हमारी गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं। मुझको दिल्ली या केंद्र सरकार एक बार बताए कि आज तक आपने कितनी गाड़ियों को ढूंढ कर निकाला है इस अपने जीपीएस के अकॉर्डिंग कि आपने जीपीएस लगवाया, हमारी गाड़ी चोरी हो गई और आपने उसको ढूंढ करके हमारे समक्ष ला दिया। या तो दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार ये कहे कि आपकी गाड़ी जीपीएस लगने के बाद यदि चोरी होती है तो हम आपकी गाड़ी का 3 गुना या 5 गुना डेप्रिसिएशन आपको देंगे। इंश्योरेंस कंपनी से जो आपको मिलेगा वो तो मिलेगा ही, परंतु सरकार, चूँकि सरकार अपने हमारी गाड़ियों पर जीपीएस के बगैर गाड़ी को फिटनेस नहीं दे रही है, उस फिटनेस के अकॉर्डिंग हमारी गाड़ियाँ अगर चोरी होती हैं तो हमारी गाड़ी की कीमत का 3 या 4 गुना दिल्ली या केंद्र सरकार को हमको देना पड़ेगा, तब हम आपके जीपीएस को सहर्ष स्वीकार करेंगे। अगर हमको आप ये सुविधा नहीं दे सकते तो आपका जीपीएस हमको स्वीकार्य नहीं है। और साथियों, मैं आपको ये बता दूं, जब तक आप इनके द्वारा जो प्रताड़ना दी जाती है उसको आप सहर्ष स्वीकार करते रहेंगे, तब तक आपको निरंतर प्रताड़ित किया जाता रहेगा। नए नए नियम और नए नए कानूनों के तहत आपको प्रताड़ित किया जाता रहेगा। मैं आपसे एक बार विनम्र निवेदन करता हूं कि एक बार आप, क्योंकि अब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, अब जब सरकार ने आपकी गाड़ियों को दिल्ली में एंटर करने के लिए भी प्रतिबंधित कर दिया है तो एक बार आप सड़क पर आइए और सड़क पर आकर के अपना रोष व्यक्त कीजिए। जब तक आप अपना रोष व्यक्त नहीं करेंगे
तब तक सरकार आपकी किसी भी बात को नहीं सुनेगी। अगर सरकार को पोल्यूशन का इतना ही ख्याल है तो वास्तव में दिल्ली में जिन कारणों से पोल्यूशन है उस पर गहनता से विचार करें और उन सारे संस्थानों को बंद करें जिनसे वास्तव में पोल्यूशन है। आपकी गाड़ियों से कोई पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर पोल्यूशन ही होता, पोल्यूशन के अकॉर्डिंग आपने दिल्ली में डीजल की गाड़ियों को बैन किया। हमारी जो गाड़ियाँ CNG की हैं, अगर वो गाड़ी पोल्यूशन नहीं करती तो उन पर प्रतिबंध क्यों? दूसरा, जो आपने BS6 गाड़ियाँ अभी रजिस्टर्ड कराई हैं, आपके अकॉर्डिंग वो गाड़ियाँ दिल्ली में पोल्यूशन नहीं फैलाती तो उन पर प्रतिबंध क्यों? जबकि दिल्ली के अंदर सभी प्राइवेट कार और दिल्ली सरकार की जितनी भी DTC बसेज हैं वो खुलेआम सड़कों पर दौड़ रही हैं, तो फिर सिर्फ और सिर्फ ट्रकों पर ही प्रतिबंध क्यों है? यदि आपको पोल्यूशन का इतना ही ख्याल है तो आप प्रत्येक प्राइवेट गाड़ी और दिल्ली सरकार की जो DTC सेवा है उस पर भी प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते, जिससे कि दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ हवा मिल सके। साथियों, मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि एक बार आप जो दिल्ली सरकार ने आप पर ये प्रतिबंध लगाया है, आप उसका पुरजोर विरोध करें, तभी आप अपने ट्रेड को बचा सकते हैं, तभी आप अपने स्टेट को सुचारू रूप से चला सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत मित्रों। आपका छोटा भाई सोमदत्त।